देखिए, जैविक खेती के लिए 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। एक तो क्योंकि हम कोई रासायनिक खाद या पेस्टिसाइड या कोई भी हर्बिसाइड वगैरह नहीं डालते, तो यहाँ पे खरपतवार भी अगर हम निकालते हैं, अभी यहाँ पे ये दादा खरपतवार निकाल रहे हैं, तो इस खरपतवार को भी हम लोग कंपोस्ट खाद में बना लेते हैं। इसका भी हम खरपतवार के रूप में इसको नष्ट नहीं करते, ना जलाते इसको, बल्कि इसका भी खाद बनाते हैं। तो रासायनिक खाद की जगह हम कभी गोबर की खाद का प्रयोग करते हैं, कभी वर्मी कंपोस्ट इस्तेमाल करते हैं, और यहाँ तक कि खरपतवार या जो भी पराली वगैरह जिसको एग्रीकल्चर वेस्ट कह के लोग जला देते हैं, हम उसका भी खाद बना लेते हैं। और उससे हमारी जैविक फसल उतनी ही पैदावार देती है जितनी लोग रासायनिक खाद से या कीटनाशक के प्रयोग से पैदा करते हैं। तो बहुत से लोगों को ये भ्रम है कि जैविक फसल बहुत हल्की रहती है, उसमें उत्पादन बहुत कम होता है। ऐसा नहीं होता। अगर ढंग से उसमें गोबर की खाद, वर्मी कंपोस्ट या सामान्य कंपोस्ट डाली जाए, तो जैसे जैसे ज़मीन का कार्बन कंटेंट बढ़ता जाएगा, उस हिसाब से हमारी पैदावार बढ़ती जाएगी। और एक नौबत ये भी आएगी कि जैविक फसल रासायनिक खाद वाली फसल से भी अच्छी हो सकती है, क्योंकि एक बार हमने जो ये कंपोस्ट खाद डाल दिया, वो कई साल तक उसका इम्पैक्ट रहता है, जबकि रासायनिक खाद का उल्टा है। अगर आपने इस बार 1 क्विंटल खाद डाला है, तो अगली बार आपको 1.25 क्विंटल, फिर 1.5 क्विंटल, फिर 2 क्विंटल, तो आपकी लागत बढ़ती जाएगी। यहाँ लागत कम होती जाती है, क्योंकि एक बार आपने कंपोस्ट डाल दिया, 3-4 साल तक आपको कुछ भी डालने की उसमें ज़रूरत नहीं है। और फिर आपने पराली वगैरह का जो जिसको वेस्ट कहते हैं, जलाया नहीं, वहीं बिछा के सड़ा दिया, तो आप देखिए आपको कभी भी उसमें खाद डालने की ज़रूरत नहीं है, किसी भी तरह के खाद की।